दोस्तों, कुतकपुर के धरना प्रदर्शन को आज 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे शासन प्रशासन के अधिकारियों से लेकर के नेताओं तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई इनसे बातचीत करने तक को नहीं आया है। लेकिन कल दिवाली थी, पूरा देश खुशियाँ मना रहा था दिवाली के पर्व पर। लेकिन एक गांव था जो महुआ तहसील के अंदर, छोटा सा गांव है, जो काली दिवाली के रूप में यहाँ पे मना रहा था। सारा गांव बैठा हुआ था, लेडीजें घर पे लक्ष्मी पूजन कर रही थी, लेकिन सारे ग्रामवासी यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन अभी इस आंदोलन में नगर के पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर कूद चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। एमएलए साहब, पिछले 1 महीना से बैठे हुए हैं यहाँ पे, स्थानीय विधायक से लेकर के यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारियों तक, इनसे आज तक कोई बातचीत करने तक को नहीं है। बहुत पीड़ा और दुख का विषय है। प्रजातंत्र में जिनका निर्माण हम करते हैं, जिनको हमने बनाया है, और जिस गांव ने जीवन भर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का साथ दिया है, आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक काबीना मंत्री होकर के, और जिस पर्यावरण की बात हम करते हैं, जिस पर्यावरण के ऊपर हम जिंदा रहते हैं, और जिस चारागाह की बात हम करते हैं, इस प्रदेश के अंदर ज़मीन जंगल पहाड़, इस लड़ाई को लड़ने के लिए जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से गुर्जर समाज के लोग कर रहे हैं। हम लोग गोचर हैं, हमारी एक संस्कृति है। काश तो इसको समय ने नाम दे दिया, नहीं तो ये एक संस्कृति है। अब ये कौम के लोग इस चारागाह को बचाना चाहते हैं। सब जगह सरकार गाय की बात करती है, चारागाह की बात करती है, और आज सरकार उस चारागाह को आवंटन करके उस मूक पशु के लिए मारने का काम कर रही है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पशु पक्षी और गौ हत्यारे का अपराध ले रहे हो इस काम को कर करके। और मुझे जब ये जानकारी मिली कि 1 महीने से पर्यावरण प्रेमी लोग, गांव के लोग इस चारागाह को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं, माननीय डॉक्टर साहब ने बात करने की आवश्यकता महसूस नहीं करी। आपको होश आना चाहिए, इस देश का मालिक गांव और झोंपड़ी, खेत और खलियान में रहता है। पार्लियामेंट में इस देश का नौकर रहता है, जिसका निर्माण गांव का रहने वाला व्यक्ति करता है। अफसोस है कि आज नौकर मालिक को ललकार रहा है। हम उस नौकर को ललकारना चाहते हैं यहाँ बैठ करके, होश में आ जा, वरना तो हम तेरी नौकरी को बर्खास्त करने का भी दम रखते हैं। और ये समझ लेना चाहिए डॉक्टर साहब, आपने आरक्षण आंदोलन के अंदर भी कच्चे दूध में जामन देने का काम किया, जिसका घर से घर और दीवार से दीवार मिली हुई थी मीना गुर्जर की, उस घर में आग लगाने का अपराध तुमने किया है। हमने मीना समाज के आरक्षण को लेने की बात नहीं करी थी, हमने अपना हक लेने की बात करी थी। दुनिया के अंदर कोई अपने हक की बात करता हो और उसके हक पर उससे लड़ने के लिए कोई आ गया हो, ये पहला कुकर्म करने का काम आपने किया है। होश में आओ डॉक्टर साहब, केवल कुतकपुर को अकेला मत समझ लेना। मीना भी आएंगे, गुर्जर भी आएंगे, 36 कौम के लोग यहाँ पर आएंगे, प्रदेश के आएंगे, देश के आएंगे, और विश्व का पर्यावरणविद यहाँ ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ किसी भी कीमत पर अब इस आवंटन को निरस्त कराने से पहले इस आंदोलन को ब्रेक नहीं दिया जाएगा। इसको कितना ही बड़ा कठोर कदम हमको उठाना पड़े, हम कानून की मर्यादा में और सरकार को अपनी औकात का दिखाने के लिए बाध्य कर देंगे। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे आंगन का बालक है, आज प्रदेश के गृह राज्य मंत्री मेरे आंगन का बालक है, और किरोड़ीलाल जी, मैं तुमको भी पाकिस्तानी नहीं समझता हूँ, लेकिन तुम अपनी नादानियों से बाज नहीं आओगे तो निश्चित रूप से नालायक बेटे को प्यार से मनाया जा सकता है, थप्पड़ दे के भी मनाया जा सकता है। तो इस अवसर पर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, माननीय किरोड़ीलाल जी से कहना चाहता हूँ, आप आओ, इनसे बात करो और रास्ते का समाधान निकालने का प्रयास करो। और यदि नहीं करते हो तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उस सब के लिए आप अपनी मानसिकता से तैयार हो जाओ। हम लोग भी मैदान छोड़ के जाने वाले नहीं। अच्छा गोपी जी, आप तो लंबे समय तक संघर्ष के सारथी रहे हैं। आप किरोड़ीलाल से लेके बहुत बुजुर्ग नेताओं तक साथ में काम किया था आपने। लोकतंत्र में इतनी हठधर्मिता शोभा देती है? लोकतंत्र में इस तरह की नादानी कभी शोभा नहीं देती, और प्रजातंत्र के अंदर तो डॉक्टर साहब आपको इस तरह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
उसी की पंचायत का गांव है। हाँ, पीड़ा है कि उसके अपने घर के आंगन की बात है। घर के आंगन का तो एक परिवार का सदस्य हर जन का भी अपना होता है, जबकि हम तो उनके बराबर के परिवार के साथी हैं। इसलिए मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि आप आएँ, बात करें बैठ कर के, समाधान ना निकालें तो कम से कम एक दफ़े हमसे प्रयास तो करें। और प्रयास भी नहीं करोगे तो देखिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, चारागाह को बचाने के लिए, पशु को बचाने के लिए, पक्षी को बचाने के लिए तो हमको आपको लड़ना ही पड़ेगा, वरना तो ना तू बचेगा ना मैं बचूंगा। जब हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कौन जिंदा रहेगा। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरे पुराने साथी भी हो, बड़े भाई भी हो, आपने मेरा संघर्ष भी देखा है। गौरक्षा का कानून मैंने मेरी पार्टी में ज़बरदस्ती बनवाया। आपने ब्रज के खनन का हालात देखा, इतने लोगों को साधित किया। आप चाहते हो कि यहाँ लाखों करोड़ों संत महात्माओं की जमात को ला दिया जाए। आप यदि वही ब्रज के आंदोलन की तरह से पर्यावरणविद, संत महात्मा और इस हिंदुस्तान के जो भी पर्यावरण प्रेमी लोग हैं सबसे संपर्क साधा जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, चारागाह को मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अच्छा रहेगा कि करोड़लाल जी स्वयं मध्यस्थता करके इसका समाधान निकालें, जल्दी से जल्दी। नहीं निकालेंगे तो ये उग्र रूप धारण करके किसी भी स्थिति में पहुंच सकता है। वो हालात पैदा मत करो जिससे कि हमारे घर के अंदर फिर से आग लगे। अरे हमको हवा और पानी के बगैर मर जाना है तो इस राजस्थान के अंदर तो लोग छोंकरी के पेड़ों की लिपट लिपट करके अपना जान देने वाले लोग पैदा हुए हैं। और ये कौम तो ऐसी है जो गाय और गुजर का एक पुराना रिश्ता है। हम तो पशुधन प्रेमी लोग हैं और आप लोगों से भी हमारा आंगन का, परिवार का रिश्ता है। इस परिवार में जहर फैलाने के लिए पैदा मत करो, इस परिवार को जोड़ने के लिए का पैदा करो। डॉक्टर साहब, आपके इतिहास में एक काला अध्याय पहले लिखा जा चुका है, उसको जिंदा मत करो। उसी का परिणाम है कि दौसा में आपने अपने भाई की हत्या करने की परिस्थिति पैदा करो। दोबारा से क्यों इस राजनीति से अपने नाम को मिटाने के लिए एक नादानी का कदम उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को परमात्मा सद्बुद्धि दे, हमारी सरकार को भी सद्बुद्धि दे, और या तो गौ प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी शब्द को लेना भूल जाए सरकार, या फिर इस चारागाह को, चाहे वो बिजली विभाग के लिए आवंटन किया है, चाहे किसी और के लिए आवंटन किया है, सभी आवंटन को रद्द होना ज़रूरी है। पूरा 50 बीघा चारागाह मुक्त नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं तो आज चर्चा करने के लिए, मिलने के लिए और समझने के नियत से यहाँ चल कर के आया हूँ। अब हम रणनीति बनाएंगे, कार्य योजना बनाएंगे। वही मैं पूछने वाला था गोपी जी, अब आप यहाँ पे आए हो, इस आंदोलन में उतर भी चुके हो, तो आगे की किस तरह से क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से इस आंदोलन को ले जाएंगे आप? देखिए, मूल रूप से तो मैं आजकल आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन अध्यात्म के साथ साथ पर्यावरण के अंदर जीव रक्षा के ऊपर, पशुधन की रक्षा के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। उसी गति के साथ मैं मेरी अपनी संस्था के लोगों के साथ में बीच में चर्चा करूँगा, पर्यावरणविद लोगों के बीच में चर्चा करूँगा, और सभी समाजों के लोगों से चर्चा करके अगल बगल के गाँवों में प्रवास करके यहाँ वारी वारी से गाँवों के लोगों की उपस्थिति भी करेंगे, आवश्यकता पड़ेगा तो बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे। इस रणनीति को अंजाम देने के लिए तो अभी आपने समझा है, समझ करके इसका प्रारूप बना करके जल्दी ही इसकी घोषणा की जाएगी। आज तो मैं इसको समझने के लिए आया हूँ, और समझने के बाद इसको कैसे लड़ना है, किस तरीके से प्रयास करना है, और संभव हो सका तो डॉक्टर साहब से मैं भी संपर्क करने का कोशिश करूँगा। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से बात करूँगा, राजस्थान के और मंत्रियों से भी बात करूँगा, और यदि कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा तो हम उन लोगों में से हैं जो बात को सुनाना और मनवाने के रास्तों से गुजरे हैं। इतिहास हमारा इस बात का साक्षी है, और इस कौम में ऐसे लोग हमेशा से पैदा होते गए हैं। हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि अब ये आंदोलन फेल नहीं होगा, नतीजा लेकर निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। दोस्तों, ये थे नगर से पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर, जिन्होंने यहाँ कुतकपुर के धरना प्रदर्शन पर आकर के इनको समर्थन दिया है, और अब इस आंदोलन को आगे की रूपरेखा के तय करके चलाया जाएगा। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों, बीपी मंथन के साथ पीके गुर्जर। धन्यवाद। कुल चौहान भैया की जय।